नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम दलों की सियासी हलचलें बढ़ती जा रही हैं। हम इस समय जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा में मौजूद हैं और वहां पर हमारे साथ बीजेपी के भावी प्रत्याशी भोलानाथ मिश्र जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बीजेपी की नीतियों को अगर वो विधायक बनते हैं तो किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले एनबीसी हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, आपके साथी का भी धन्यवाद। देखिए, अगर हमको मुगरा से बीजेपी प्रत्याशी बनाती है तो हम मुगरा में बहुत कुछ करेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि मुगरा को जिला बनाना, जिसको हम पूर्ण करने की भरसक प्रयास करेंगे, मुगरा को जिला बनाया जाए। दूसरा प्राथमिकता होगी हमारा सतहरिया को नोएडा की तर्ज पर विकसित करना, जिससे यहाँ के बच्चे जो पलायन करके मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता भागते हैं, उनको यहाँ से पलायन ना करना पड़े और वो यहाँ पे काम करें, अपने घर पे रहे, अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने परिवार के साथ आए। तीसरी प्राथमिकता है मुगरा बादशाहपुर में ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए बाईपास कराना। बाईपास हो जाने से मुगरा की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, जो रोज़ ट्रैफिक के कारण परेशान रहती है, आने जाने के कारण परेशान रहती है। जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये सारे जगह, आजमगढ़ जाने के लिए मुगरा में इतनी ट्रैफिक होती है कि घंटा 2 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे सोलार प्लांट का कहीं पे भी बड़े उचित ढंग से अच्छी व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो लाइट कम मिल रही है वो पब्लिक को ज़्यादा मिले। और बाकी प्राथमिकता जल की है, पेड़ों को लगवाना है, जिससे प्रदूषण ख़त्म हो और हरी भरी हरियाली बनी रहे। सर, एक चीज़ ये बताइए, मैंने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से जानना चाहा कि आखिर भोलानाथ जी में ऐसा क्या कुछ है कि लोग इतना जो है आपसे करीबी बना लिए, और आप अभी तक किसी राजनीतिक पद पे भी नहीं रहे हैं, इसके बावजूद लोगों में आपको लेकर खासा उत्साह रहता है। और इस तरह की चीज़ें जो बनी हुई हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? आप लोगों के टच में कब से रहे हैं और लोग इतना आपके करीब से जुड़े हुए क्यों? देखिए, बीजेपी में हम 1992 से हैं। उसके हो जाने से मुगरा की जनता को काफ़ी राहत मिलेगी, जो रोज़ ट्रैफिक के कारण परेशान रहती है, आने जाने के कारण परेशान रहती है। जौनपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये सारे जगह, आजमगढ़ जाने के लिए मुगरा में इतनी ट्रैफिक होती है कि घंटा 2 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ता है। और उसके बाद हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे सोलार प्लांट का कहीं पे भी बड़े उचित ढंग से अच्छी व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो लाइट कम मिल रही है वो पब्लिक को ज़्यादा मिले। और बाकी प्राथमिकता जल की है, पेड़ों को लगवाना है, जिससे प्रदूषण ख़त्म हो और हरी भरी हरियाली बनी रहे। सर, एक चीज़ ये बताइए, मैंने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम लोगों से जानना चाहा कि आखिर भोलानाथ जी में ऐसा क्या कुछ है कि लोग इतना जो है आपसे करीबी बना लिए, और आप अभी तक किसी राजनीतिक पद पे भी नहीं रहे हैं, इसके बावजूद लोगों में आपको लेकर खासा उत्साह रहता है। और इस तरह की चीज़ें जो बनी हुई हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या है? आप लोगों के टच में कब से रहे हैं और लोग इतना आपके करीब से जुड़े हुए क्यों? देखिए, बीजेपी में हम 1992 से हैं। उसके पहले मैं भारतीय मजदूर संघ में था, जब मैं सरकारी नौकरी में था। जब सरकारी नौकरी प्राइवेटाइजेशन में गई तो उसके बाद हमने पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग से हम मुंबई में कई पदों पर रहे, उपाध्यक्ष पद पर रहे, महासचिव पद पर रहे, सेक्रेटरी पद पर रहे और कार्य करते रहे। 2018 में हम सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद और कार्यक्षेत्र हमने अपना गांव बनाया। तो यहाँ पे हम 20 साल से बराबर हर साल आके गरीबों को कंबल वितरित करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं। जो आदमी की डेथ हो जाती है, मृत्यु होने के बाद, अगर गरीब आदमी है तो उसकी मैयत को
इलाहाबाद तक पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। मैंने देखा है सर, तमाम राजनेता होते हैं वो अपने सियासी लाभ के लिए ऐसा कुछ करते हैं। आप किसी राजनीतिक पद पे भी नहीं हैं, फिर भी आप समाज सेवा में लगातार प्रतिबद्ध रहते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? नहीं, सबसे बड़ी वजह है कि हमने एक संकल्प लिया है कि हम अपनी इनकम का 30% गरीबों की सेवा में लगाएंगे और शुरू से लगाते आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़ना, चुनाव तो आता रहेगा, जाता रहेगा। चुनाव लड़ना हमारा कोई बहुत बड़ा मकसद नहीं है। चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हम मुगरा की जनता को और बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। पैसा कमाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान का दिया हुआ रोटी दाल का हमारे पास सब कुछ है और मैं वो कर रहा हूँ। चुनाव हम इसलिए लड़ना चाहते हैं कि हम मुगरा की जनता को और बेहतर ढंग से सेवा कर सकें। पैसा कमाना हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। भगवान का दिया हुआ रोटी दाल का हमारे पास सब कुछ है और मैं वो कर रहा हूँ। आराम से अपना जीवन बिता रहा हूँ। मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मुगरा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं भाजपा से चुनाव लड़ूं, क्योंकि भाजपा की नीति देश के लिए सबसे उत्तम है। हर पार्टियों से बेहतर भाजपा की नीति है। मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी, ये लोग भाजपा के लिए वरदान साबित हुए हैं हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान की धरती आज इनसे बहुत खुश है। क्यों खुश है? 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में इन्होंने राशन मुफ्त मुहैया कराया। लोगों को टीकाकरण, विश्व की सबसे ज़्यादा टीकाकरण हिंदुस्तान में हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा आबादी हमारी है। फिर भी मोदी और योगी मिलके विश्व की सबसे ज़्यादा टीकाकरण को कार्यान्वित किया। तो सर, अगर आप मान लीजिए अगर आप विधायक बने, सपोज दैट आप विधायक बने, तो मुगरा बादशाहपुर को वो कौन सी 3 चीज़ें आप देना चाहेंगे? जैसे विधायक बनने के बाद लोगों के अंदर, बहुत से लोगों के अंदर देखा है कि विधायक बनने के बाद वो सब तमाम चीज़ें बदल जाती हैं, लोग गिरना बंद कर देते हैं। इसी कोरोना काल में अगर आप दे दीजिए तो यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थे सब गायब थे, सब ने जनता से दूरी बना कर रखी। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो वो कौन सी 3 चीज़ों पर वो आप प्राथमिकता देंगे जिससे समाज का हित हो सके? देखिए, 3 चीज़ सबसे ज़्यादा तो जो है कि यहाँ पे सतहरिया को विकसित करना। यहाँ के बच्चे पलायन न करें और बच्चे यहाँ रहेंगे तो अपने माँ बाप की सेवा भी करेंगे और धन का अर्जन भी करेंगे। दोनों काम उनका हो सकता है। बच्चे जब यहाँ से दूसरे चले जाते, प्रदेश चले जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता चले जाते हैं, तो माँ बाप यहाँ असहाय और अकेले हो जाते हैं। यानी पलायन रोकना पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता यहाँ से बच्चों का पलायन रोकना, और दूसरी प्राथमिकता है कि बच्चों को सनातन धर्म की तरफ मोड़ना, बच्चों को नशे से दूर करना, बच्चों के लिए जो हो सके पढ़ाई पे ध्यान दिलाना। ये दूसरी प्राथमिकता है कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हिंदू को एकत्रित करेंगे। इसमें कोई जात, कोई भेद, कोई ये नहीं रहेगा। हर हिंदू को एकत्र आना होगा अगर हिंदुस्तान को बचाना है। मुसलमानों को लेकर कुछ इस तरह के, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तो उनके लिए क्या किस तरह की? नहीं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं जो हमारी नीतियों से, जो हिंदुस्तान से प्रेम करेंगे। बच्चों को नशे से दूर करना, बच्चों के लिए जो हो सके पढ़ाई पे ध्यान दिलाना, ये दूसरी प्राथमिकता है कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, हिंदू को एकत्रित करेंगे। इसमें कोई जात, कोई भेद, कोई ये नहीं रहेगा। हर हिंदू को एकत्र आना होगा अगर हिंदुस्तान को बचाना है। मुसलमानों को लेकर कुछ इस तरह के, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तो उनके लिए क्या किस तरह की? नहीं, मुस्लिम भी हमारे भाई हैं जो हमारी नीतियों से, जो हिंदुस्तान से प्रेम करेंगे, वो सब हमारे भाई हैं। चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, यानी जो भेदभाव कोई नहीं, सबका कोई, सबका विकास। किसी का ऐसा नहीं कि खाली हिंदू का विकास होगा, लेकिन हिंदू के बच्चे जो मंदिर जाना छोड़ दिए हैं, जो नशे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उस चीज़ को हम अच्छे ढंग से, उनके सुविचार को सुन के उसको अच्छे ढंग से ये करना चाहेंगे कि वो अच्छे ढंग से अपने संस्कार को जिंदा रखें, सनातन धर्म को जिंदा रखें। मुसलमान हमारे भाई हैं, क्या मुसलमान बाहर के थोड़ी है। जो मुसलमान हिंदुस्तान के साथ चलेगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। तो जैसा कि आपने देखा कि भोलानाथ मिश्रा जी का साफ तौर पर ये कहना है कि 3 जो सबसे बड़े एजेंडे हैं उन पर काम करना है, समाज को विकास की तरफ ले जाना है, सतहरिया को उस स्तर पर तैयार करना है जिससे पलायन को रोका जा सके, क्षेत्र का विकास हो, समाज का विकास हो, साथ ही साथ
सांस्कृतिक भावनाओं का भी तेज़ी से विकास हो, इस एजेंडे पर वो काम करेंगे और इन्हीं नीतियों को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। हमारी इनको लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि अगर ये विधायक बने तो इसी तरह से जो इन्होंने ये बातें कही हैं, इसी एजेंडे पर ये काम करते रहे। विधायक बनने के बाद क्या होता है, आदमी जनता के बीच में नहीं जाता है, लेकिन ये मेरा वादा है कि जनता मेरे पास नहीं आएगी, मैं जनता के पास जाऊंगा। और जब मैं वहाँ से निकलूँगा और काम पूरा खाली रहूँगा तो मैं जैसे अभी जनता के पास घूम रहा हूँ ऐसे ही मैं जनता के पास घूमूंगा, जनता के गांव में चौपाल लगाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा। हम ये नहीं चाहूँगा कि जनता आके हमारे घर पे आए और हम तब उनकी समस्या सुनें। हम पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और वहाँ पे जनता की समस्याओं का निराकरण करेंगे। यानी घर घर जाकर लोगों की परेशानी समझेंगे और उनके सुख दुख में उनके सहभागी बनेंगे। यही हमारी प्राथमिकता है। मैं समाज को जोड़ना चाहता हूँ, तोड़ना नहीं चाहता हूँ। समाज एक रहेगा तो हम सब युद्ध जीत सकते हैं, और समाज अगर टूटा रहेगा तो हम हर जगह हार का सामना करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये विधायक बनते हैं तो क्षेत्र और समाज के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के जुड़ रही है NBC हिंदी के साथ।